अस्सलाम वालेकुम। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा पर हमला और एफआईआर दर्ज, और क्या हमलावर का ताल्लुक़ तहरीक लब्बैक से था। इस वीडियो में हम इसी हवाले से बात करेंगे। और अगर नाज़रीन इकराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इज़हार करें। तो नाज़रीन इकराम, कल ये ख़बर सामने आई थी कि जहलम अकेडमी में जब इंजीनियर साहब लोगों के साथ मुलाकात कर रहे थे और तस्वीर वगैरह बना रहे थे, तब एक शख्स ने इंजीनियर साहब पर हमला करने की कोशिश की और उनका गला दबाने की कोशिश की, मगर उस शख्स को वहीं पर दबोच लिया गया और इंजीनियर साहब का कोई नुकसान नहीं हुआ। इसके बाद कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर यह भी कहा कि हमलावर का ताल्लुक़ एक मजहबी सियासी जमात से है। तो अब इसी हवाले से एफआईआर भी दर्ज हो गई है और उस एफआईआर में ये लिखा गया है कि हमलावर ने जब इंजीनियर साहब पर हमला किया तो उसकी जानब से वो नारे लगाए गए जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के नारे हैं। वहीं पर यह भी लिखा हुआ है कि हमलावर ने ताइदार ख़त्म नबूवत का नारा लगाया। तो पहली बात यह है कि क्या ताइदार ख़त्म नबूवत का नारा सिर्फ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का है या पूरी उम्मत का है, तो फिर इसको तहरीक लब्बैक के साथ क्यों जोड़ा गया है। इसके साथ साथ यह भी कहा गया कि हमलावर की जानब से अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी जिंदाबाद का भी नारा लगाया गया है। अब यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि आप तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जलसे देख लें, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का लॉन्ग मार्च देख लें, या तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का कोई भी मजहबी या सियासी प्रोग्राम देख लें, वहाँ पर कभी भी अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी जिंदाबाद का नारा नहीं लगाया गया। तहरीक लब्बैक वाले अगर अल्लामा साहब के हवाले से कोई नारा लगाएं तो वो नारा ये होता है कि आज भी हमारे बाबा जी की क्या बात है। तो दूसरी बात यह है कि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी जिंदाबाद का नारा तहरीक लब्बैक वाले तो लगाते भी नहीं हैं। इसके साथ साथ जो अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी अलैहिर्रहमा एक हदीस पढ़ा करते थे, उस हवाले से भी कहा गया कि उस हदीस को भी वो शख्स दोहरा रहा था। तो पहली बात तो ये है कि अगर वाकई ही उस हमलावर की जानब से ये तीनों बातें की गई हैं तो इससे ये किस तरह साबित होता है कि उसका ताल्लुक़ तहरीक लब्बैक से है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान तो इस वक्त ज़ेर-ए-ताब है और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनों को गिरफ़्तार किया जा रहा है और चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को भी 4 महीनों से पामाल किया जा रहा है। तो फिर तहरीक लब्बैक से ताल्लुक़ रखने वाला कोई शख्स ये काम किस तरह कर सकता है। और वैसे भी जहाँ पर इंजीनियर साहब अपना दर्स देते हैं वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे मौजूद हैं और वहाँ पर लोग भी वीडियोज़ वगैरह बना रहे होते हैं। तो क्या जहलम अकेडमी की जानब से कोई ऐसी वीडियो शेयर की जाएगी जहाँ पर देखा जा सके कि हमलावर की जानब से ये सारे नारे लगाए गए हैं। तो इस हवाले से आखिरी बात यह है कि हमने कल भी यही बात की थी कि अगर वाकई ही इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा पर हमला किया गया है तो ये काबिल मज़म्मत है, लेकिन ये कहना कि उसने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के नारे लगाए हैं तो ये सरासर गलत है और काबिल मज़म्मत है। क्या ताइदार ख़त्म नबूवत का नारा सिर्फ तहरीक लब्बैक वाले लगाते हैं? और क्या कभी आपने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जलसों में ये नारा सुना है कि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी जिंदाबाद? तो अगर आप पर हमला हुआ है तो आप उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें और जिसने हमला करने की कोशिश की है उसको भी सज़ा मिलनी चाहिए, मगर इस सारे मामले को बिला वजह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश ना की जाए। इसी तरह कुछ सहाफ़ियों की जानब से भी यही बात की गई है कि हमलावर ने एक मजहबी सियासी जमात के नारे लगाए हैं। तो सवाल ये है कि कल अगर कोई इंजीनियर साहब का नाम लेकर कोई गलत काम कर दे तो क्या उसके ज़िम्मेदार इंजीनियर साहब होंगे या वो शख्स खुद होगा? तो लिहाजा अगर किसी ने भी हमला करने की कोशिश की है तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। आपको कोई नहीं रोक रहा और हम भी इस बात की मज़म्मत करते हैं कि इंजीनियर साहब पर हमला नहीं होना चाहिए था, मगर बिला वजह इस सारे मामले को तहरीक लब्बैक के साथ ना जोड़ा जाए। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान तो पहले ही 4 महीनों से ज़ेर-ए-ताब है और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कायदीन मुबैना तौर पर जबरी तहवील में है। तो जब एक जमात पहले ही
زیر ताब है उसके कारकुनों और कायदीन को गिरफ्तार किया जा रहा है, तो फिर बिला वजह उस जमा के साथ इस वाक़े को क्यों जोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो आखिर में एक बार फिर यही सवाल है कि क्या ताईदार ख़त्म नबूवत का नारा सिर्फ तहरीक लब्बैक वाले लगाते हैं या तमाम मसालिक की अवाम और उलमाए किराम लगाते हैं, और इसमें कोई हर्ज नहीं है। इसी तरह यह भी बताना है कि तहरीक लब्बैक का तो ये नारा ही नहीं है कि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी जिंदाबाद। तहरीक लब्बैक वाले तो ये नारा लगाते हैं कि हमारे बाबा जी की आज भी क्या बात है। तो लिहाजा अगर इंजीनियर साहब पर हमला किया गया है तो ये काबिल मज़म्मत है, और जिसने हमला किया है उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए, मगर इस सारे मामले को बिला वजह तहरीक लब्बैक के साथ ना जोड़ा जाए। अगर नाज़रीन किराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें।